जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी को, सबको राधे राधे। तो दिन की शुरुआत माँ के नाम से करते हैं और उम्मीद है ग्रुप डी का पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं और नया चैप्टर है आपका आज का कौन सा है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। इसके भी अच्छे भाग क्वेश्चन आए थे, भर भर के आए थे। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और पेपर नजदीक है, तो आप सबको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छा रिवीजन कीजिए। बाकी इस कड़ी में मैं आपको रिवीजन अच्छे से करा रहा हूँ। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको अच्छे से लगा लीजिएगा एक बार। पूरे मैंने सीरीज पढ़ाई है और इसी सीरीज में अभी 2-3 चैप्टर और बचे हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको भी मैं कराऊंगा ताकि एग्जाम तक आपका अच्छा रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे, है ना, वो होती है अभाज्य संख्या। तो पहले चीज, एक चीज आप याद कर लीजिए, पेपर जाने से पहले आपको एक चीज याद करना है कि सम ऑफ 10 प्राइम नंबर कितना होता है, 129। ये याद रखिएगा। ऐसे ही सम ऑफ 20 प्राइम नंबर होता है 639। ये आपके क्वेश्चन को इजी कर देगा, है ना। 10 संख्या का अभाज्य कितना रहेगा, 129। और जोड़ने पे 20 संख्या का प्राइम नंबर कितना होगा, 639। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 21 यानी 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते कहां तक जाना है अपने को, 21 यानी 100 तक। 100 से पहले क्या रहता है, 97 है आपका, ठीक है। फिर क्या रहता है, 95, 94, 93। 93 तो आता है 31 के पहाड़े में, तो 93 कट जाएगा। फिर क्या आएगा, 93, 91 भी आता है, 89, 9 8 17, 89 रहता है। फिर 87, 87 में नहीं होगा। फिर आपका आएगा 85, 84, 83, 83 आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 79। तो देखिए 79, उसके पहले आएगा 73। तो क्या बोला, 21 बोला, ये टोटल कितने हो गए, 100 तक। तो आपको पता होगा कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। अच्छे से याद रखिएगा, 1 से 100 तक के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, 25। तो 25 में ये देखिए 25 हो गए टोटल। पीछे से कितना अपने को चाहिए, 21। तो अपन 4 को 1 2 3 4 को लेस कर दिए, तो कितना आया, ये यहाँ तक है 21। कहाँ तक है, 21 प्राइम नंबर है, यहाँ तक 21वां नंबर है। ये 22 था, ये 23 था, ये 24 था, ये 25 था, ठीक। क्या बोला है, प्रथम 21 का। तो देखो जोड़ इनका कितना है, 20 का। देखो 20 का दिया हुआ है अपने को, मैं बताया ना 20 का कितना होता है, 639। और 21 का पूछा था, किसमें कौन सा था, 73। तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 3 12, एक कैरी गई, 7 4 11, एक कैरी गई, यानी 712। इस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। कुछ नहीं करना, बस आपको पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना कि सम ऑफ 10 प्राइम नंबर का कितना, 129। सम ऑफ 20 प्राइम नंबर कितना, 639। फिर आपको ये जानना जरूरी है कि 1 से लेके 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको ऐसे नोट बनाना है पूरा, और लास्ट के 4 घटा दिए तो बच गए 21। पर अपने पास 20 का जोड़ था तो 20 का लिख लिए और अपन 73 में जोड़ दिए, 21 में कहा गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। ये आ गया रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन, बहुत आया था पिछले साल, हर शिफ्ट में क्वेश्चन भरा हुआ था। आपको पता है, देखिए रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, ये 27 27 27। देखिए इसका फॉर्मूला कैसा, देखिए 3 है, 6 है, 27 27 27। तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 27। रिपीटिंग कौन सा हो रहा है, 27। तो इसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो ये लग गया ना, तो वैसे लिख लीजिए 3.627। तो इसके ऊपर लग गया बार। अब देखिए जितने के ऊपर बार लगता है उसको 99 कर देते हैं। 9 9 लिखते, एक में है तो 9, दो में है तो 9। जितने में नहीं लगता उसको क्या लिखते हैं, 0। और ऊपर क्या रहता है, 3627, ऐसे लिख देते हैं 3627। और लेस क्या कर देते हैं, जितने में नहीं लगा होता, ये इधर वाला भी लेते हैं, इधर वाला भी लेते हैं। लेस कर दीजिए, 36 आएगा। सॉल्व करिए इसका, कितना आएगा, 7 में 6 गया, एक आया, 7 में 6 गया, एक। फिर ये कितना था, 2, 12 में 3 गया, 9। और ये कितना बचा, 6, यानी बचा 5। और ये 3, 3591 डिवाइडेड बाई 990। 9 से कटेगा,
कट जाएगा, 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 8 बचा 27 और 8, 8 और 9, 9 ने के 81 और 9 ने 81 और 9 से ये एक बार 0, यानी ऑप्शन देखो यहीं पे ऑप्शन मिल गया ना, 399/110, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए क्या था, जितने में रिपीट होती है उसी में अपन क्या करते हैं, बार चढ़ा देते हैं। बार चढ़ाने के बाद जितने में बार चढ़ते हैं उसको 99 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नहीं चढ़ा होता पॉइंट के बाद उसका 0 उतार देते हैं और टोटल लिख के, और जितने में नहीं चढ़ा उससे लेस करके आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, पूरे काटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन अगर इतने मिल गए तो ठीक है, आगे काटने की जरूरत, अगर एग्जाम में ऑप्शन डेसिमल में देता तो डेसिमल में यूज करते, तो देगा नहीं, इजी ही देगा ना। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ट्विन प्राइम नंबर। पिछले साल भर भर के ये क्वेश्चन आया था, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, पहले चीज अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7। ट्विन प्राइम क्या होंगी, वो अभाज्य संख्या जो लगातार रहती है, उनके बीच गैप 2 का होता है, जैसे 5 और 7 है ना, दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों के बीच कितने गैप है, 2 का, तो वही चीज बोल रहा है जुड़वा ना प्राइम नंबर। देखिए जैसे 5 हो गई और 7 हो गया, इनके बीच का अंतर कितना है, 2, इनका टोटल गुणा करेंगे तो 35 आएगा। और इसमें किसका पूछा है, योग 36 आना चाहिए। क्या 7 और 5 का जोड़ेंगे तो क्या 36 आ रहा, कितना आ रहा, 12, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा आप सोचिए कितने हैं, 9 11, 9 तो नहीं होगा, 13 15, 13 15 भी नहीं होगा, 17 19, 17 9 7 16, 17 19 हो सकता है, तो अपन लिखिए 17 और प्लस 19, तो देखिए क्या आ रहा, 36 9 7 16 और ये 3, तो यानी सेटिस्फाई है। तो पूछा क्या है, इन संख्या का गुणनफल पूछा है। गुणनफल देखिए 17 इंटू 19, इसका गुणनफल निकाल लीजिए, कौन सा आएगा, 9 7 जा 63, लास्ट में 3 आएगा और 200 वाला तो होगा नहीं, 3 और 9 7 63, अच्छा आएगा ये कैरी 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 323, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कितना आसान है, प्राइम नंबर था, चेक कर लिया अपन ने, तो 17 और 19 है ना, ये 17 19 2, इनका अंतर भी 2 है, और यही बोला ही था ट्विन प्राइम नंबर में अंतर 2 का होता है, गुणा करोगे तो इतना आएगा, जोड़ कर दिया, ये तो क्वेश्चन में दिया था, गिवन था, ये देखो 36 दिया हुआ है ना। ठीक है, चलो अगला सवाल करें, बस अब लास्ट ही चल रहा है आप लोग का, अच्छे से पढ़िएगा, पेपर मन से दीजिएगा, वैकेंसी बहुत कम कम आती है, जब भी आए तो उसका फायदा उठाइए, ताकि सबका सिलेक्शन हो जाए, पता नहीं अब कब वैकेंसी आएगी, है ना, तो इसके हिसाब से आप पूरा डेडिकेट होकर अच्छे से दीजिएगा ये पेपर को। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्याओं का समूह युग्म जो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है, मतलब सापेक्ष अभाज्य क्या है, कि जो चीज इसमें है वो चीज इसमें ना हो, जैसे लिखा है 2 और लिखा है 6, तो क्या 2 इसमें है ना, 2 3 6, जैसे चाहिए कैसे, जैसे 5 है 7, ना इसमें कुछ कॉमन ना इसमें कुछ कॉमन, मतलब कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, किस किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए 68 लिखा है, सेकंड ऑप्शन देखिए 68 85, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है 65 91, दूसरा ऑप्शन दिया 102 153, पहला ऑप्शन क्या था 52 105। देखिए सॉल्व करते हैं, 17 के पहाड़ में से कट रहा है ना, 17 से 6 बार, 17 से 9 बार, तो ये तो नहीं होगा, कट गया एक ही ऑप्शन, ये किससे कटेगा, ये भी कट जाएगा, 13 से 5 बार, 13 से 7 बार, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको देखो, ये भी 17 चौक 68, 17 पन्ना 85, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ है, तो क्या 2 यहाँ कॉमन है, नहीं है, नहीं है ना कॉमन, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सापेक्ष अभाज्य मतलब दोनों एक दूसरे से कटना चाहिए, दोनों एक दूसरे के वैल्यू में पुट नहीं होना चाहिए, तो नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अगला सवाल, ये देखिए एक और ये क्वेश्चन, ये वाला भी खूब क्वेश्चन आया था, पर आसान है, बहुत टफ नहीं है। दो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम इंटीजर, मतलब को प्राइम इंटीजर के सभी संभावित भिन्न युग्मों का संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 180 है। ऐसे गुणन करना है जिससे हमको 180 मिल जाए और वो एक दूसरे के अभाज्य भी नहीं, सह अभाज्य होना चाहिए। कैसे करेंगे, मीन्स कह रहा कि a इंटू बी का अगर हम गुणा करें तो 180 होना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, पहला आएगा 1 इंटू 180, तो बराबर हो गया 180, ये सेटिस्फाई है। 2 इंटू 90 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 इंटू 45 होता है, और लिख लीजिए अभी, 2 इंटू 45 कितना होता है, 90 होता है, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 90 करेंगे कितना, 180 तो हो जाएगा,
पर क्या 2 इसमें है ना, 2 45 है, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखिए 3 60 होता है 60 3 180, पर उसमें भी 2 है, 3 दोनों हो जाएगा। अगला देखिए 4, हाँ 4 और 45 में नहीं है, देखिए 4 और 45 इंटू होता है 180, ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि 4 इसमें है तो 4 इसमें नहीं है। अगला कौन सा होगा, 36 पंचे 180 80 होता है, 5 इंटू 36 बराबर 180, ये भी देखो कॉमन इसमें कुछ मिल रहा नहीं है। 1 2 3 और एक क्या बचा, 6 से हो गया, 7 से हो गया, 8 से हो गया, 9, 9 दूना 18, और कुछ बच रहा है क्या, 7 से हो गया, 8 से हो गया, 9 से भी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15, शायद 3 ही है। और इसमें क्या बनेगा, एक हो गया, एक 80 हो गया, 2 हो गया, 3 तो बनेगा नहीं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 8, अब 5 और 36 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 9 और 20, क्योंकि इसमें भी 9 है, कॉमन नहीं है, तो ये कितना होगा 180। कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी टोटल आंसर कितने, 4 पेयर बनेंगे सह यानी को प्राइम के, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको प्राइम निकालना, को सहअभाज्य को प्राइम यही होता है जो इसमें है, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कॉमन था, 4 45 में नहीं था, 5 36 में नहीं था, 9 और 20 में नहीं था, बस यही करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आया था पिछले साल, घुमावदार प्रश्न। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको डेसिमल काउंट करना है। 1 2 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। अब नीचे देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 4 डेसिमल है, यहाँ 2 है, यहाँ कितने डेसिमल, 3 डेसिमल है, यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3 डेसिमल। एक चीज बताइए, जब अपन डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर क्या जाता है, जीरो जाता है, तो ये जो यहाँ से जो है, तो इतना बराबर बराबर तो कट गया, ये भी यहाँ से देखिए, ये 2 है, 2 ये 2 कट जाएगा, ये 2 है, 2 कट जाएगा, फिर एक एक सब में बच रहा है ना, एक एक बच रहा, तो ये एक एक कहाँ जाएगा, एक एक ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर गया, कितना गया, 10 ऊपर गया, सब में 10 गया कॉमन, और बचा क्या, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, सीधा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, देखिए फिर से बताता हूँ, कॉमन था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था, बच कितना रहा, 1, यहाँ भी 3 2 था, यहाँ क्या था, 3, यहाँ भी बच रहा 1, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ भी बच रहा 1। तो जब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या ले जाते हैं, जीरो चढ़ाते हैं, तो सब में जीरो चढ़ाएंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, 10, स्क्वायर कर रहा है सब में, 10 का स्क्वायर आप भी कर दीजिए, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत टफ था, पर इसको मैं इजी तरीके से किया, इसको पूरा सॉल्व करने मत बैठना, इसका इंटू करो, इसका इंटू करो, बहुत लंबा चला जाएगा, पेपर में समय बहुत कम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आगे अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए इंटू बी है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, सीधे आंसर आप रख दीजिए, ए फॉर्मूला सीधे लग देना, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 66.66 माइनस 0.22, माइनस करो कितना आएगा 0.6, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4, यानी 0.44, यानी 0.44। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इतना होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऑप्शन से करना है। देखिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 50 23 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को इतना 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 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष फल 5 बचता है। इधर ध्यान नहीं देना है, शेष फल 5 बचता है, शेष फल 5 कब बचेगा, जब यहाँ 5 होगा, क्या होगा, जब यहाँ पे 5 होगा तब ना शेष फल 5 बचेगा, किसी चीज को डिवाइड करेंगे, 20 से किसी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो 5 बना देगा 23 में, आप बोलेंगे 5 तो नहीं, 5 और 2 7 हो जाएगा, नहीं, 6 और 2 8 हो जाएगा, 0 और 2 तो 3 ही रहेगा, ये 3 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 3 है, यही दोनों मिलके क्या बना देंगे 5, तो यही ऑप्शन शेषफल 5 बचेगा। जब यहाँ पे बस इसको बाई ऑप्शन कर देना, 50 23 में क्या जोड़ने पर हमको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, जब अपन जोड़ेंगे, ये क्या नाम है 862, 862 का 62 जब जोड़ेंगे 2 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही तो पूछ रहा है 5। ठीक है, शेषफल तभी बचेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सब ऑप्शन से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। लास्ट 9वां नंबर देखिए, क्या बोल रहा है, एक 8 अंकी संख्या है जो 45 से विभाज्य है, यदि उनके अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो वह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। ये बताइए
8 अंक की हो चाहे 10 अंक की हो, कितने से विभाज्य है? 45, और 45 से विभाज्य यानी 9 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो 9 इंटू तो आएगा ही उसमें, 9 इंटू 5 लिखेंगे, इतना आया, 45 आया। अब क्या बोल रहा है? वह संख्या किसी अवश्य से विभाज्य हो, वही उसी संख्या, यानी 9 है तो 9 और किससे भी, 9 से भी, ये तो 9 से खुद होगी, 45 से तो होगी नहीं, तो अगली कौन सी 9 से छोटी, जो 9 सबको काटता है? कौन काटेगा 9 को? 3 या 4? 3 काटेगा। तो जो चीज 9 से कटती है वही चीज 3 से भी कटती है, तो सीधा आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर 3। एक बार में आंसर आएगा, समय नहीं बर्बाद करना। जो चीज 9 से कटेगी वही चीज 3 से भी कटेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? प्राइम नंबर का ही क्वेश्चन है क्या? हाँ, 472 से 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? 472 से 486, अभी हमको अंदाजा लेना पड़ेगा, हमें तो नॉलेज नहीं है, फिर एक बार लिख लेते हैं। 472 तो नहीं होगी कि 2 है, 473 ले लेते हैं, मानता हूं कट जाएगी पर अभी ले लेते हैं। 473, 475 हो जाएगी, 76, 77 ले लेते हैं, 477 ले लेते हैं, 479 ले लेते हैं, 481 भी ले लेते हैं, 483 भी ले लो, और कहां तक जाना? 485, 486, अब हो गया, इतने हैं। अब इनमें से चेक करो कौन सी है जो अभाज्य संख्या है। देखिए पता करिए, 11 का विभाज्यता का नियम लगेगा, देखो 4 और 3 7, और ये कितना है? 7, तो 7 माइनस 7 0, यानी ये 11 से कटेगा, ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, ये इधर उधर का जोड़ना है, लास्ट और फर्स्ट को, और 20 से माइनस करो, 0 आया तो 11 शेष बचे, क्या बचा है? 0 बचा, तो मतलब ये 11 से कट जाएगा। अगला देखो, 7 7 14 और 4 18, 18 जोड़ आ रहा है, मतलब 3 से कटेगा, है ना, तो ये भी कट जाएगा, 3 या 9 से, दोनों से कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पीछे, इधर देखो, इधर क्या है? 8 3 11, 11 4 15, यहाँ भी कितना जोड़ आ गया? 15, यानी 3 से ये भी कट जाएगा, इसका भी किस्सा खत्म। 8 1 9, 9 4 13, एक बार 13 से काट के देखिए, ये कटेगा क्या? 13 3 39, बचा कितना? 9 और 91, 13 7 91, मतलब ये भी 13 से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? ये नहीं कटेगा, और यही आंसर होगा। 497 16 429, ये नहीं कटेगा, तो आपका एक आया जो प्राइम नंबर इनके बीच बनता है, वह है ऑप्शन नंबर बी। तो बताइएगा कैसी लगी ये क्लास? काफी कम समय में आपको मैं हर चीज दे दी है, ताकि आपके पेपर से जाने से पहले रिवीजन हो जाए। और ये सोशल मीडिया है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम आईडी है ना। और ये रहा, आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो बताइए कैसे लगा, और अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए। आप एग्जाम से पहले भी देखेंगे, 10-20 मिनट की क्लास रहती है, 2x में देख लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। और आज मान के चलिए 27 जुलाई हो रही है, और आपकी एग्जाम 30 तारीख को है, 28 जुलाई लगभग, है ना, 30 तक, मतलब आज मान के चलिए 5 दिन और बचा है। तो अच्छी मेहनत कीजिए ताकि अच्छे सिलेक्शन हो। बाकी मैं जुड़ा हूँ आपके साथ और हमेशा रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।